हनुमान की इमेज तुरंत पहचान में आ जाती है। एक ताकतवर वानर जो राम और सीता के आगे घुटने टेक रहा है या हाथ में पहाड़ लिए आसमान में उड़ रहा है। वह विनम्र सेवक और अजेय योद्धा दोनों हैं, जो वफादारी, शक्ति और भक्ति को दिखाते हैं। हनुमान की असली शक्ति उनकी निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास में है, जो हमें विनम्रता और उद्देश्य के जरिए शक्ति खोजने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानियाँ बचपन में सूरज के लिए छलांग लगाने से लेकर मुश्किलों को पार करने तक लचीलेपन और प्यार के सबक हैं। हनुमान का रूप मंदिरों में हो या सड़क किनारे की मूर्तियों में सुरक्षात्मक ऊर्जा और बिना शर्त प्यार फैलाता है, जो हमेशा रहने वाले अच्छे गुणों की एक जीती जागती याद दिलाता है। रामायण में हनुमान इस कहानी का दिल है, जो निराशा को उम्मीद में बदल देते हैं। वह राम और सुग्रीव को मिलाते हैं, फिर लंका की एक साहसी यात्रा पर निकलते हैं। हर बाधा को हिम्मत और तेजी से पार करते हैं। हनुमान सीता को दिलासा देते हैं, राम का संदेश पहुंचाते हैं और लंका को जलाकर मुश्किलों को जीत में बदल देते हैं। उनकी भक्ति सक्रिय है, वह बुराई को चुनौती देते हैं, सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दया और समझदारी से। जब उनकी पहचान के बारे में पूछा गया तो हनुमान जवाब देते हैं, शरीर के रूप में वह राम के सेवक हैं, आत्मा के रूप में राम का एक हिस्सा, और सच में राम के साथ एक हैं। वह कोई इनाम नहीं चाहते, सिर्फ सेवा का आनंद। यह निस्वार्थ प्रेम उन्हें आदर्श भक्त हनुमान बनाता है, जिनका रास्ता मुक्ति की ओर ले जाता है। उनके काम हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति गतिशील, निडर और बदलने वाली होती है। हनुमान की कहानी रामायण और महाभारत को जोड़ती है, जो उनकी हमेशा रहने वाली मौजूदगी को दिखाती है। एक बूढ़े बंदर के भेष में वह भीम को विनम्र करते हैं, ये सिखाते हुए कि सच्ची ताकत घमंड से मुक्त होती है। अर्जुन के रथ के झंडे पर हनुमान की इमेज सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह लड़ाई में ईश्वरीय सुरक्षा है। पूरे युद्ध के दौरान हनुमान अर्जुन के रथ को विनाश से बचाते हैं, दिव्य हथियारों की शक्ति को सोख लेते हैं। युद्ध के बाद ही कृष्ण बताते हैं कि हनुमान की मौजूदगी ने रथ को सुरक्षित रखा। यहाँ हनुमान की भूमिका एक शांत रक्षक के रूप में है, जो धर्म की जीत सुनिश्चित करते हैं। वह सिर्फ एक हीरो नहीं है, बल्कि युगों युगों तक एक अटल रक्षक है। दोनों महाकाव्यों में उनकी मौजूदगी धर्म और विनम्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। हनुमान एक चिरंजीवी हैं, एक अमर, जिन्हें तब तक पृथ्वी पर रहने का आशीर्वाद मिला है जब तक उनकी कहानी बताई जाती है। उनकी अमरता उन्हें एक जीती जागती मौजूदगी बनाती है, दिव्य और नश्वर दुनिया के बीच एक पुल। भक्तों का मानना है कि हनुमान वहां मौजूद होते हैं जहां राम का नाम जपा जाता है, सुरक्षा और मार्गदर्शन देते हुए। उनका अनंत जीवन वफादारी, शक्ति और भक्ति की अमरता का प्रतीक है। हनुमान का लगातार अस्तित्व एक वादा है कि धर्म का हमेशा एक रक्षक होगा। हनुमान की पूजा करना एक जीती जागती चेतना से जुड़ना है, न कि सिर्फ अतीत के एक व्यक्ति से। वह सनातन धर्म की श्रृंखला में अमर कड़ी है, जो पीढ़ियों तक प्रेरणा और सुरक्षा देते हैं। आज की जिंदगी में हनुमान सभी के लिए शक्ति और उम्मीद का स्रोत है। उन्हें संकट मोचन के रूप में बुलाया जाता है, बाधाओं को दूर करने वाले, और उनकी पूजा सभी सीमाओं को पार करती है। हनुमान चालीसा हिम्मत और स्पष्टता के लिए जपी जाती है, जो लोगों को डर और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। हनुमान का ध्यान, लचीलापन और लीडरशिप हमें लगे रहने और मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। वह शक्तिशाली फिर भी विनम्र हैं, जो उन्हें समझने में आसान और पहुंच के लायक बनाते हैं। हनुमान से प्रार्थना करना एक प्यार करने वाले दोस्त को बुलाने जैसा है, जो हमारे सबसे बुरे समय में हमारे साथ खड़ा रहता है। वह हमें अपनी लड़ाइयों का सामना करने की हिम्मत देते हैं, ये याद दिलाते हुए कि विश्वास और दृढ़ संकल्प से हम कुछ भी पार कर सकते हैं। हनुमान की कहानी युगों और महाकाव्यों तक फैली हुई है, जो उन्हें मानवता के लिए एक सार्वभौमिक गाइड बनाती है। रामायण में वह भक्ति के आदर्श हैं, महाभारत में धर्म के एक शांत रक्षक हैं। उनकी चुनौतियां हमारी अपनी चुनौतियों जैसी हैं, और उनके जवाब शक्ति, विनम्रता और विश्वास के लिए एक टेम्पलेट देते हैं। हनुमान की मौजूदगी युगों, संस्कृतियों और लोगों को जोड़ती है, ऐसे गुणों को दिखाती है जो कभी फीके नहीं पड़ते। वह सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वह एक जीता जागता आदर्श है, इंसान और भगवान के बीच एक पुल है। हनुमान का आशीर्वाद और प्रेरणा बनी रहती है, हर युग में हमारा मार्गदर्शन करती है। उनकी कहानी शक्ति का एक अमर स्रोत है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची वीरता निस्वार्थ सेवा में है।